बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर एफएससी पार्ट 1 का। ये चैप्टर इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पेपर्स में पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल बेस होते हैं। मतलब पूछा जाता है रीज़न से ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। तो ये इंतहाई अहम चैप्टर है। आप लोग इसके लेक्चर्स ज़रूर सुने, अपने कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करें। जो एफएससी की केमिस्ट्री है वो बेसिकली कंसेप्चुअल है और कंसेप्चुअल ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए डिफरेंट टीचर से गाइडलाइंस लेना अच्छी बात है। इसलिए आप लोग ज़रूर जो है वो ये वाले लेक्चर्स देखें और इन लेक्चर्स का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सबके साथ शेयर करें और ज़रूर इन लेक्चर्स को सुने, ये इंतहाई अहम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, तो इसे डिफरेंट पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन का प्यासा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं ग्रिड फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो वाला उस एटम के दरमियान और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन शामिल है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये आपने याद करना है कि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड रेयरली क्लोरीन। जो क्लोरीन है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन शामिल हैं। टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी सेम आर डिफरेंट। जो मॉलिक्यूल्स दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोस्ट फेमस जो इसकी एग्जांपल है वो वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वाटर के सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ये है कि जो क्लोरोफॉर्म है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है Sc2 के साथ। तो ये एग्जांपल हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले जो एग्जांपल लेंगे वो वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। कंसीडर H2O मॉलिक्यूल। इन H2O मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की एग्जांपल पढ़ी जिनमें ऑक्सीजन भी था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है उसमें उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस वाले बॉन्ड के और इस बॉन्ड के। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा कि जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे आता है तो वहाँ पर डाइपोल बन जाता है। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डाइपोल बन जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। उससे हाइब्रिडाइजेशन से हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने का मकसद ये है
कि उसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं वो कैसे आते हैं, हमें ये बात समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन है। वाटर मॉलिक्यूल में हमने किसी भी मॉलिक्यूल की जब हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो हम उसमें स्टेरिक नंबर देखते हैं। स्टेरिक नंबर हम देखते हैं, लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, उसकी हेल्प से हम स्टेरिक नंबर देखते हैं। तो स्टेरिक नंबर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर है और 2 इसने बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो जो 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है ये टोटल मिलके बना देते हैं स्टेरिक नंबर। ये दोनों जो है ये मिलके बना देते हैं स्टेरिक नंबर 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेरिक नंबर है। जब 4 स्टेरिक नंबर होता है तो इट्स मीन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा तो इसका मतलब इसमें जिस मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर 2 होगा उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जिसमें 3 होगा उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जिसमें 4 स्टेरिक नंबर होगा उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह हम स्टेरिक नंबर देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। स्टेरिक नंबर हम कैसे देखते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 ही इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 + 2 4। तो इसका स्टेरिक नंबर जो है वो 4 है, इसलिए इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं कि इसमें लोन पेयर कैसे 2 हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एज ऑल ऑफ यू नो डैट 8 होता है। तो ये मैंने इसकी लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। जब हम 2s को 2p को जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है अलग करते हैं, और ओवरलैपिंग के बाद जब हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिड्स बनते हैं। अब हम इन हाइब्रिड्स को देखेंगे। यहाँ पर 1s और 3p ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि यही होता है कि जो 1s है और 3p है वो ओवरलैप करते हैं, और 3p के ऑर्बिटल्स और एक s का ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं, तो वो टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं sp3। तो यहाँ पर हम ने जब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया तो 2 इसमें लोन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर आ गए। ये जो 2 लोन पेयर्स हैं ये एज इट ऐसे ही ऊपर आ जाएंगे, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेंगे। तो ये इस तरह वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर इस तरह से क्रिएट होते हैं। जो हमारे पास अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर जो है वो कैसे आए हैं। तो ये आप वाटर H2O में आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी कि 2 जो है वो 2s और 2p 1 2s ने और 3 2p ने जब ओवरलैपिंग की तो 4 sp3 हाइब्रिड्स बन गए, जिनमें से 2 जो हैं वो लोन पेयर थे और 2 बॉन्ड पेयर थे। लोन पेयर वैसे ही आ गए, बॉन्ड पेयर्स ने आकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो इस तरह इस पर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो अब हम चलते हैं बैक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। तो आपने देख लिया कि हाइड्रोजन के ऊपर वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। अब हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। तो वो जो 2 लोन पेयर भी हैं और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की परमार हो गई कि इस पे ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, 2 लोन पेयर भी है। तो ये हाइड्रोजन जो किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की का हाइड्रोजन होगा अपने लोन पेयर के हेल्प की मदद से उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट बॉन्ड बेसिकली वो बॉन्ड होता है जिसमें एक ही जो एटम है जिस मॉलिक्यूल में वो बॉन्ड बना होता है उसका एक एटम जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है। इसमें भी ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर को कम्प्लीटली शेयर करता है विद द हाइड्रोजन ऑफ एन अदर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसके साथ जो बॉन्ड बनाता है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान चूँकि बनता है तो हम इसे हाइड्रोजन बॉन्ड का भी नाम दे देते हैं।
तो ये इस तरह वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली लिक्विड इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, होप्स हो कि आपको वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की समझ आ गई होगी कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ऑक्सीजन पे मौजूद लोन पेयर की वजह से होती है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह ही जो हो जहाँ भी होगी, जिस भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की वजह से होगी, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगी। तो अब हम अगेन चलते हैं उसकी थ्योरी की तरफ। यहाँ पर वो बता रहा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट करता है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ। Thus O gets large partial negative charge and hydrogen gets large partial positive charge। जब ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग वाटर मॉलिक्यूल वो स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं। ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोर ओवर हाइड्रोजन क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल साइज़। जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और हाइड्रोजन के स्मॉल साइज़ की वजह से ऑक्सीजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल लिंक टू हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अदर वाटर मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन एटम होता है वो हाइड्रोजन ऑफ एन अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक करता है अपने लोन पेयर की से और वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर लफ्ज़ कोऑर्डिनेट है और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। Some elements other than nitrogen, oxygen, fluorine are also involved in hydrogen bonding. In chloroform, 3 chlorine atom makes carbon highly partial positive, which in turn